हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो सुनो विनोद, एक आंसर की ऐसा भी जारी मत करो, क्योंकि ये जो आंसर की है एक ऐतिहासिक आंसर की बनकर रह गया है। किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में इस प्रकार का आंसर की देखने को नहीं मिला है। मतलब गलतियाँ 4 5 6 7 हो सकती है, लेकिन पूरे के पूरे प्रश्न पत्र का आंसर गलत हो जाए, मतलब जिसमें भी हुआ है, चाहे वो संस्कृत हो, उर्दू में 20 प्रश्न से अधिक यहाँ पर उत्तर उनके गलत दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शिफ्ट हैं जिनमें प्रश्नों के उत्तर इतने गलत दिए हैं कि कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, अगर एक दो क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैं बोनस अंक के साथ साथ पेमेंट प्रॉब्लम और रिजल्ट की बात करूँगी। आप लोगों को लगातार कल से ही देखने को मिल रहा होगा कि 23 को रिजल्ट अब जारी नहीं होगा, ये होगा अप्रैल में, ये होगा मार्च के एंड में। मैं आपको सटीक जानकारी दूंगी। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल भी बता सकती थी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन जुटाने की, तभी मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो आंसर की है एक बवाल बनकर रह गया है। यहाँ पर बिहार का राजकीय पशु हाथी बताया जाता है। ये प्रश्न मैंने कई बार कम्युनिटी में भी दिया था। मैं कुछ प्रश्न डालती रहती हूँ कम्युनिटी में, और आप लोग तो खुद ही शिक्षक हैं, तो आप लोगों को देखिए किस प्रकार के इन्होंने प्रश्न के उत्तर दिए। मैं तो यहाँ पर सिर्फ नमूना बता रही हूँ, लेकिन जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है उनको तो कई ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला होगा जिनका उत्तर इन्होंने गलत दिया है। तो जो इस बार एग्जाम में नहीं बैठे हैं वो देख लें कि देखिए किस प्रकार की गलतियाँ इनसे हुई है, और इस प्रकार जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या बनकर आएगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद ये कहते हैं कि बैरकपुर पश्चिम बंगाल में नहीं है, बिहार में है, तो ये बैरकपुर को बिहार लेकर आ गए। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, तो इन्होंने कमल बना दिया। अब देखिए यहाँ पर जो इस प्रकार के प्रश्न है ना, इसके कुछ हम लोग नमूने देख लेते हैं ताकि इनका मतलब खुल के खुलासा किया जा सके। और आप लोग भी ट्विटर पर ऐसे ऐसे प्रश्नों को लगातार टैग करते रहिए, ताकि जब ये सक्षमता परीक्षा दूसरा लेना तो उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो देखिए, बोर्ड द्वारा जो उत्तर गलत दिया गया है, यहाँ पर तो मैंने कुछ ही प्रश्न लिए हैं जो आप लोगों ने कमेंट में लिखा था। यहाँ पर देखिए 29 फरवरी का जो है 5 से 10 क्वेश्चन का आंसर बदल दिया गया है। ऐसे और भी प्रश्न हो सकते हैं। इसके बाद 28 फरवरी का देखिए, 28 फरवरी के भी बहुत से प्रश्न गलत बताए गए हैं, उसका उत्तर गलत बताया गया है। यहाँ पर 6 मार्च का जो जूलॉजी का पेपर हुआ था उसमें कहा जा रहा है कि 40 प्लस प्रश्नों का उत्तर जो है वो गलत बताया है। इसके अलावा ऐसे प्रश्नों के उत्तर जिसमें 40 से 50 प्रश्न ऐसे कहा जा रहा है कि जिसका उत्तर दिया गया है कैंडिडेट द्वारा, लेकिन वहाँ पर बताया जा रहा है, शो हो रहा है नॉट इंटरेस्टेड। अब बताइए ये जो गड़बड़ियाँ हैं इसका भुगतान कौन करे। और यहाँ पर देखिए 6 मार्च के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, फर्स्ट टू फिफ्थ में लगभग 15 से 16 प्रश्नों का आंसर गलत है। और इसके अलावा देखिए ये तो कुछ ही है जो बताया जा रहा है। 26 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में भी 16 प्रश्न यहाँ पर गलत, 16 प्रश्नों के उत्तर गलत देखने को मिला है। साथ ही 4 मार्च की परीक्षा का भी उत्तर बदल दिया, मतलब बदल दिया, उत्तर ही बदल दिया गया है। इसके बाद 29 फरवरी का जो फिजिकल का पेपर हुआ था सुबह के पाली में, यहाँ पर 18 से 19 क्वेश्चन जो है वो गलत बताया गया है। और इसके बाद केमिस्ट्री पेपर में भी कम नहीं है, केमिस्ट्री का पेपर भी नहीं बचा। यहाँ पर भी कई प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए हैं, जिसमें से एक है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। बोर्ड का आंसर देखिए इन्होंने बेरिलियम दिया है, तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड का आंसर जो है यहाँ पर बेरिलियम दिया गया है। इसके बाद अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो यहाँ पर कल्पना चावला है। बोर्ड का उत्तर दिया भैया सुनीता विलियम्स है यहाँ पर। अब देखिए, आप उत्तर देखिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, कितना इस क्वेश्चन का उत्तर तो मतलब हद ही हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, इसके उत्तर में ऑप्शन देखिए ये दिया गया था, ये ऑप्शन था। और यहाँ पर सही उत्तर क्या था वो ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं गया है। लेकिन बोर्ड के द्वारा देखिए, बोर्ड के द्वारा इसका सही जवाब यहाँ पर जो ऑप्शन है 13 अप्रैल 1920, ये बोर्ड द्वारा दिया गया है। जबकि इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919। लेकिन इसमें ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, 13 अप्रैल 1919 नहीं दिया है। लेकिन बोर्ड जो है यहाँ पर आंसर बता रहे हैं कि 13 अप्रैल 1920 को हुआ है, यानी कि इन्होंने जो ऑप्शन दिया उसी में से आंसर बता रहे हैं अपने तरफ से। तो देखिए ये जो गड़बड़ियाँ हैं वो मतलब हास्यास्पद है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है,
तो बोर्ड की तरफ से इसका आंसर दे दिया ऑप्शन 2 कवित्री, जबकि इसका आंसर था ऑप्शन 4 कवियत्री। अब देखिए इन्होंने आंसर कैसे कैसे दिए हैं। इसके बाद इन्होंने बड़े बांधों में से कोयना बांध अवस्थित है, ऐसा कुछ दिया था इन्होंने प्रश्न में। अब इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इन्होंने क्या कर दिया, पूरा उलट फेर करके रख दिया। अब ऑप्शन देखिए किस प्रकार से लिखे थे, बहुत हंसी आ रही है इस ऑप्शन को देख करके। पहले अंग्रेजी में बिहार लिख दिया, उसके बाद हिंदी में लिखा महाराष्ट्र। अब देखिए इन्होंने क्या किया, थर्ड ऑप्शन में फिर से अंग्रेजी में महाराष्ट्र लिखा, मतलब यहाँ पर हिंदी में लिखा और फिर थर्ड ऑप्शन में इंग्लिश में महाराष्ट्र ही लिखा। उसके बाद फिर से हिंदी में लिखा बिहार, मतलब बिहार और महाराष्ट्र ये चारों ऑप्शन में भर दिया है, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश। अब बताइए ये कौन है, विनोदी तो हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उर्दू में, एक सवाल दिया गया था। यहाँ पर तो मैं एक ही प्रश्न ले रही हूँ, बहुत सारे प्रश्न हैं, कितना प्रश्न यहाँ पर लूँ, आप लोगों को तो खुद ही पता है कि कितने प्रश्न गलत हुए हैं। यहाँ पर उर्दू में एक सवाल पूछा गया था उर्दू के पेपर में, इंडिया गेट कहाँ है, और बोर्ड ने इसका आंसर लाजवाब दिया, लखनऊ दिया है। और जबकि सब बच्चे को पता है यहाँ पर कि जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर अगर हम कमी खोजने लग जाए तो उसका भंडार लगा हुआ है। इसके बाद देखिए फर्स्ट टू फिफ्थ में जो सामान्य विषय का जो यहाँ पर परीक्षा हुआ था उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिली है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर सभी शिफ्टों में प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो गलत दिए गए हैं, और किसी में हो सकता है कि किसी में कम दिए हो, लेकिन अधिकतर शिफ्ट में प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं। अब देखिए इनका आंसर क्या था, बोर्ड की तरफ का आंसर देखिए, इन्होंने दिया था ऑप्शन 4 ऑक्सीजन और सूर्य की रोशनी से। अब भैया ऑक्सीजन और सूर्य की रोशनी से ये यहाँ पर ऑप्शन टिक कर रहे हैं, जबकि इसका सही उत्तर था पानी, सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर ये सही उत्तर था, लेकिन इन्होंने उत्तर गलत दिया है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था कि खाद डैश और डैश से भरपूर होता है, इसलिए यह मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है। अब इसका उत्तर दिया था एक पोषक तत्व और विटामिन, जबकि इसका उत्तर क्या होगा, बोर्ड ने इसका उत्तर एक दिया पोषक तत्व और विटामिन, जबकि इसका ऑप्शन जो सही था वो था पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ। तो ये देखिए इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर दिया था प्रश्नों के उत्तर। अब एक सवाल और देख लीजिए साइंस से संबंधित, एक विद्युत बल्ब में डैश टर्मिनल होते हैं, और इन्होंने आंसर दिया कि 3 टर्मिनल होता है, जबकि इसमें तो 2 ही टर्मिनल होता है। तो कैंडिडेट का उत्तर सही है, लेकिन बोर्ड ने यहाँ पर 3 उत्तर दिए हैं। इसके बाद देखिए आयरन की कमी को पूरा करने के लिए एक मरीज को निम्नलिखित में से क्या क्या खाना चाहिए। अब इसका आंसर देखिए आप लोग कि यहाँ पर ऑप्शन दिया था चावला, चीनी, आंवला, इसका उत्तर ऑप्शन दिया था, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और गुड़, लेकिन इन्होंने बोर्ड का जो उत्तर था वो था चावल, चीनी, आंवला, और यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए था, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। तो इस प्रकार से जो है इसके अलावा बोर्ड का आंसर देखिए, नमक को यहाँ पर नमक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिसमें इसका आंसर इन्होंने दिया कि नमक को ताज़ा जल से बनाया जाता है। तो ये शायद लगता है बनाने लग गए हैं, इस प्रकार से ये आंसर की यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए मजाक उड़ाने का मन नहीं होता है, लेकिन इतनी जो परेशानियाँ झेलने को मिल रही है, आप ले रहे हैं सक्षमता परीक्षा, और यहाँ पर आप लोग क्या दिखा रहे हैं, अपनी सक्षमता में क्या दिखा रहे हैं आप लोग ऐसे आंसर की दे करके। ऊपर से जो आप लोग आपत्ति कर रहे हैं उसमें कई सारी दिक्कतें हो रही है, पेमेंट नहीं हो रहा है, साइट में प्रॉब्लम है, आपका पेमेंट बार बार कट रहा है। वो क्यों कट रहा है, ये साइट में प्रॉब्लम है। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो अब दोबारा से पेमेंट ना करें, और ये बिल्कुल ये साइट में प्रॉब्लम है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो जिन्होंने आपत्ति कर दी है प्रश्नों पर वो अब ना करें, ना पेमेंट कटवाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बार बार आपका पैसा कट रहा है, और फिर ये वापस आने में कितना समय लगेगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई जवाब नहीं है। वैसे उम्मीद है कि आपका पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो एक बार पेमेंट करने पर आप दोबारा पेमेंट ना करें। इसके बाद हम और महत्वपूर्ण बातों पर चलते हैं। एक नियोजित शिक्षकों के लिए जो एक बुरी खबर कह सकते हैं, यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हैं एक लेटर भी जारी किया गया है इसके बारे में। तो 8 अगस्त 2021 तक डीएलएड कोर्स नहीं कर पाने वाले जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उसको हटाने का आदेश दे दिया गया है। तो ये हाई कोर्ट का आदेश है, तो यहाँ से ये एक अच्छी खबर नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये मैं शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ, इसमें सारी बातें इसी के लिए दिया गया है कि यहाँ पर इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। तो इसके अलावा देखिए और क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पर जो कुछ ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक 46 शिक्षक ऐसे पकड़े गए हैं
जिनका दो दो विद्यालयों में, मतलब दो दो विद्यालयों में ये काम कर रहे हैं शिक्षक के रूप में। मतलब यहाँ पर 46 ऐसे शिक्षक मिले जो एक ही नाम से दो जगह पद स्थापित है। किसी को एक स्कूल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति दो दो स्कूल के टीचर बने हुए हैं। तो ऐसे 46 फर्जी शिक्षकों की पहचान हुई है, जो कि बहुत दुखद है। ऐसा ये फर्जीवाड़ा तो नहीं होना चाहिए, और इस तरह से ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल रहा है। तो जांच प्रक्रिया लगातार चल रही है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट पहले से ही अच्छे से रेडी रखिएगा, और साथ ही थंब इम्प्रेशन, पता ही है थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक जो मिलान हो रहा है उसमें ही ये सब पकड़े जा रहे हैं। तो आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका अभी जैसे नहीं मिल रहा है, या फिर आपको उसमें कोई त्रुटि मिल रही है, तो उसको आप ठीक करवा लें समय रहते, ताकि आप लोगों को जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग होगी, तो उस समय आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इसके अलावा बोनस मार्क्स की बात कर लेते हैं। देखिए, बोनस मार्क्स क्या है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ बोनस मार्क्स, तो एक दो क्वेश्चन तो यहाँ पर गलत नहीं है जो मैं बोनस मार्क्स बोल दूँ आपको कि 5 बोनस मार्क्स है, 10 बोनस मार्क्स है, लेकिन बोनस मार्क्स मिलना तय है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इन्होंने गलत किया है, क्वेश्चन के उत्तर गलत दिए हैं, तो अगर आपके मान लीजिए यहाँ पर उत्तर सही करके अगर ये आंसर की देते हैं, रिजल्ट देते हैं, तब आपके जितने सही है उतने मार्क्स तो आएंगे ही। मार्क्स जितने अभी आपके काउंट हो रहे हैं, तो इतनी सारी गलतियां हैं, आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कम तो दिख ही रहे होंगे, क्योंकि ये उत्तर ही अटपटे से दिए हैं। तो इस वजह से आप लोगों के बोनस मार्क्स तो बढ़ेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल जो है निश्चिंत रहिए। इसके अलावा देखिए, आप लोगों में से नॉर्मलाइजेशन के लिए बात हो रही है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन उनका ज़रूर होगा जिनके शिफ्ट का पेपर कठिन आया था, ठीक है। तो जिनके शिफ्ट का पेपर कठिन आया था, जिनके शिफ्ट का पेपर इजी आया था, उनका जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। 8 से 10 नंबर की संभावना है। अब देखते हैं कि रिजल्ट में आप लोगों को क्या दिया जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण बात पर आते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लेटर जारी किया गया था आयोग के द्वारा, वहाँ पर इन्होंने दिया था जो डेट इन्होंने दी थी, तो उसमें तो सब कुछ उलट फेर करके रख दिया इन्होंने। 23 मार्च इन्होंने दिया है। अब देखिए, खबरें बहुत कुछ निकल कर आ रही है, और आपको कभी देखने को मिल रहा होगा 23 अप्रैल है, फिर कभी देखने को मिला होगा कि होली के बाद है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक सटीक जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पर मैं इधर उधर से कुछ भी लेकर के नहीं आई हूँ। आपको मैं बता देती हूँ कि 23 मार्च यानी आज आपका फाइनल आपत्ति का डेट इन्होंने दिया है, ठीक है। इसके बाद कल आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो रिजल्ट आपका यहाँ पर 23 तारीख को निश्चित है। इससे संबंधित कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है। एक बात ये हो गई। और जैसे ही आपका, अगर आज ये प्रक्रिया जो आपका आंसर की का आपत्ति करने का है, ये 12 बजे बंद हो जाएगा। तो अगर इनको कल रिजल्ट देना है, तो आपको देर रात हो सकता है कि इसका नोटिस जारी करें आपके सक्षमता.com वेबसाइट पर। और नहीं, अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर कल मॉर्निंग तक कोई अपडेट नहीं दी जाती है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट फिर होली के बाद ही आएगा। ना 24 आएगा, ना 5 अप्रैल आएगा, ये होली के बाद आएगा। होली के बाद कब आता है वो डेट मैं अभी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हो जाएगा अंधेरे में तीर मारना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 23 मार्च को ही अभी मान कर चले। और मैं लगातार वेबसाइट पर नज़र रखी हूँ। कोई भी अपडेट, अगर सटीक अपडेट, बिल्कुल फर्जी वर्जी नहीं, कोई भी सही जानकारी अगर मिलती है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सूचित करूँगी। तो आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिए, परेशान मत होइए। अगर आप लोगों ने आपत्ति कर दी है, आप लोगों को जितने क्वेश्चन पर आपत्ति करनी है कर दीजिए। पेमेंट कट रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा है, उसे भी छोड़ दीजिए, वो पेमेंट हो चुका है, ठीक है। ऐसा मानकर आप उसे रहने दीजिए। लेकिन अगर साइट ओपन नहीं हो रहा है, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आयोग की प्रॉब्लम है। और इसको अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए। आप लोग ये बार बार टैग कीजिए BICB को कि ये पेमेंट प्रॉब्लम हो रही है, आपके साइट में प्रॉब्लम है। आप जिस प्रकार से लिख सकते हैं लिखिए, ताकि उन तक ये बात पहुंच सके, ठीक है। तो ये एक कुल मिलाकर बात हो गई। रिजल्ट का डेट कल मानकर चलते हैं। देर रात तक अगर कोई नोटिस नहीं जारी किया जाता है, तो ये आपका समझ जाइए कि आपका होली के बाद ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाकी मेरी नज़र इस पर है। अगर जैसे ही कोई अपडेट आता है आप लोगों को सूचित करूँगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।